कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे करिया गाय, गोला बरद, बेईमान आदमी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाय है, बरद है, आदमी है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे संज्ञा के शब्द हैं। और इसके पहले में जो शब्द है ये क्या बता रहा है, इसकी इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इसका साधारण सा अर्थ है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतवैया शब्द एक विशेषण कहल जा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, विशेष्य और विशेषक। कई बार ऐसा होता है कि जब आप व्याकरण पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके सामने दो शब्द आ जाते हैं और आपको भ्रमित हो जाते हैं कि ये दो शब्द है क्या। तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ विशेष्य या विशेषक क्या होते हैं। विशेष्य और विशेषक, विशेष्य का मतलब होता है जक्कर, जक्कर। अब विशेषक होता है जक्कर से। इसका मतलब ये हुआ, जैसे उदाहरण समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया करिया गाय, देख रहे करिया गाय। तो यहाँ पर जो गाय है ना ये है आपका विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है ये कहलाएगा विशेष्य। और जिससे विशेषता बताई जा रही है इसे कहा जाएगा ये कि ये विशेषक है, विशेषक है, या आप इसे विशेषण भी कह सकते हैं। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करिया गाय। तो यहाँ पर गाय क्या है, विशेष्य है, और करिया क्या है, विशेषक है। प्राविशेषण क्या है, कुछ नहीं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बस विशेषण की विशेषता बतवैया शब्द। जैसे मोहन खूब तेज कूदो है, यहाँ देख रहे हैं मोहन खूब तेज कूदो है, कूदे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूद, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर क्या है, मोहन खूब तेज कूदे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, विशेषण यहाँ पर तेज है ना, ये जो है तेज की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं कि ये प्राविशेषण है, मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, 4 रकम में खोवे। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। आइए एक करके देख लेते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उसके गुण दोष को, रंग रूप को, आकार प्रकार को, दशावस्था को, स्वाद गंध को, जगह समय जगह और समय को बताने वाले शब्द होंगे, विशेषण के शब्द होंगे। और ये संज्ञा के गुण दोष को, रंग रूप को, आकार प्रकार को, दशावस्था को बताएंगे। जैसे गुण दोष में बेस, विकास, सीधे, तीर्ण, ईमानगर, बेईमान, दयालु, दानी। रंग रूप में देखिए चरक, करिया, लाल, हरिहर, पियर, गोर, सांवर, रंगवा। ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा के क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ये सारे शब्द विशेषण के हैं। और ये तो बता रहा है गुण दोष को, ये बता रहा है रंग रूप को। चरक, करिया, लाल, हरिहर, पियर, गोर, सांवर और रंगवा। छोट बोड़, जैसे यहाँ पर आकार को बता रहा है, ये आकार के रूप में क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जैसे छोट बोड़, ढांगा, ठेरका, ढिढरा, दुबर, पातर, मोटगर। उसके अलावा दशहर अवस्था बता रहा है संज्ञा की, दशहर अवस्था के रूप में क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रही है सारे शब्द। नवा पुराण, रोगाइल, फाटल, सूखल, दुधाइल और पनियाइल। जवान, बूढ़ा, अधेड़, ये क्या बता रहा है, ये दशावस्था बता रहा है। क्या है, जवान, बूढ़ा, अधेड़। फिर उसके अलावा यहाँ पर जगह स्थान बता रहा है, रमगढ़िया, नागपुरिया, झारखंडिया। बाद बाकी यहाँ पर ये हो गया राखा, बासी, नवा, पुराना, ये समय को बता रहा है। समय के रूप में क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रकार का। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, मतलब संख्या का बताने वाला शब्द जो होता है ना वो संख्या बताने वाला शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि कहने का साधारण से अर्थ है कि यदि कोई संज्ञा का शब्द है और वहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है संख्या के रूप में बताई जा रही है, तो वैसे शब्दों को हम लोग कहते हैं कि वह संख्यावाचक विशेषण शब्द है। संख्या के आभास करवाया शब्द एकदम वही है। दो प्रकार के होते हैं। अवगावाचक मतलब कि निश्चित और अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ अवगावाचक और अर्धकारवाचक संख्यावाचक विशेषण। अवगावाचक मतलब कि निश्चितता का, मतलब कि निश्चित संख्या का बोध करवाएंगे। ये मतलब निश्चित संख्या के माध्यम से क्या होंगे, संज्ञा का, सर्वनाम का विशेषता बताएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा है, अधपूर्वा है, करम है, गुणन है, गोच है, समुच्चय बोधक है। यहाँ पर आप सबको देख ले 1 2 3 4 10, हवा 1.5, अढ़ाई पौने, गांठ, पहल, दूसर, तीसर, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, दुइयो, चारो, पाँचों, शोभे, ठंडी, मने, कोरी, गंडा। तो ये सारे क्या है, निश्चितता बताने वाला संख्या है, निश्चितता बताने वाला संख्या है। और ये क्या कर रहे हैं, इनके माध्यम से संज्ञा के क्या कर रहे हैं, विशेषताओं को बता रहे हैं। है क्या, एक प्रकार के विशेषण का शब्द है। और ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा का विशेषता बता रहे हैं, पर किस रूप में बता रहे हैं, संख्या के रूप में बता रहे हैं। बातें स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं अंठ्यकारवाचक। इसके लिए ज़्यादा खोटा में ज़्यादा कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ेक, ढेर और कूड।
कई, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ेक। अंठेकार मतलब अनिश्चिततावाचक, अनिश्चिततावाचक मतलब अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या मतलब कि अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण का ये शब्द है। ये पता नहीं चल पाता कि जो संज्ञा है उसकी संख्या क्या है, तो इस रूप में यह क्या करता है, विशेषता बताते हैं। जैसे थोड़ेक, ढेर और कई, ये कुछ शब्द है कोटा के अंतर्गत में, जिसके माध्यम से क्या होता है कि संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है। और इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं कि ये अंठेकायवाचक संज्ञा, अंठेकायवाचक विशेषण शब्द है। स्पष्ट हो गए? उदाहरण देख लेते हैं। थोड़ेक छुआ चला हुंदे, ढेर जन गेल है, कई जन गेल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निश्चित नहीं हो पा रहा कि कितने लोग थे यहाँ पर। थोड़ेक छुआ मतलब पता नहीं चला बच्चे कितने हैं। ढेर जन मतलब कितने जन गए पता नहीं चला, मतलब निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अनिश्चित है यहाँ पर। और यहाँ पर इन सारे शब्द, ये जो शब्द है ये अनिश्चितता का हमें बोध करवा रहे हैं। बातें समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मात्रा बोधक विशेषण। मात्रा का बोध करवाएगा, जो उन शब्द से संख्या के नाप जोग के बोध हुए हैं, मतलब संज्ञा का जो संज्ञा होते हैं उसके नाप जोग का बोध होता है, हम उन सबको क्या कहते हैं कि मात्रा बोधक विशेषण है। ये जो शब्द होंगे ये क्या करेंगे, ये इस रूप में नाप जोग के रूप में संज्ञा की विशेषता को बताएंगे। दो प्रकार के होते हैं, अवगा मात्रा और अंठेकायन मात्रा, मतलब निश्चित और अनिश्चित। उदाहरण के तौर पे ये इन सारे शब्दों से क्या होता है कि संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। एक खंडी, दस हाथा, चार कोस, बाद बाकी अंठेकार में ढेर, कम और कई, इन सारे शब्दों के माध्यम से क्या क्या आता है, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। और इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं कि ये मात्रा बोधक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है संज्ञा के नाप जोग का ये सारे शब्द जो होते हैं बोध हमें करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वनामिक विशेषण या हम कहें संकेतवाचक विशेषण। पहले तो याद क्या रखें, इसे सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। साधारण बताऊंगा, स्पष्ट बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। सर्वनाम के वे शब्द, अभी हमने सर्वनाम पढ़ा, यहाँ पर कई सारे शब्द थे, जैसे कौन थे भाई, केकर थे, कौन थे, केकर थे, कौन थे, कई थे, ई थे, ये सारे सर्वनाम के शब्द हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जब सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए की जाती है, तो उन सारे शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। रिपीट कर देता हूँ, जब सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता को बताने में किया जाता है, तो उन शब्दों को कहा जाता है कि वो संकेतवाचक विशेषण है या हम कहें सर्वनामिक विशेषण है। वह सर्वनामिक विशेषण के शब्द है। उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि विशेषण जो हमेशा वो संज्ञा के पहले रखा जाता है। विशेषण के शब्द को हमेशा संज्ञा के शब्द के पहले रखा जाता है। तो यहाँ पर आप एक उदाहरण देखें, ई किताब के उठाओ, तो यहाँ किताब जो है एक संज्ञा का शब्द है, देख पा रहे होंगे, संज्ञा का शब्द है। और इसके पहले यहाँ पर आप देखिए हमने सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किया। समझ में आ गया? तो हमें एक बात तो पता है कि संज्ञा के शब्द के पहले क्या क्या आता है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द के पहले हमेशा क्या होगा, विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा संज्ञा के पहले विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात स्पष्ट? तो जब ऐसे हो कि जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए की जाए, तो वो जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं कि वो सर्वनामिक विशेषण है। और इस वाक्य में आप देखें कि ई किताब के उठाओ, यहाँ पर ई जो है इस किताब की विशेषता बता रहा है। और हमें नियम क्या कहता है कि संज्ञा के शब्द से ठीक पहले क्या होता है, विशेषण होता है। तो हम कैसे पहचान करें कि हम यहाँ पर मान के चला जाए कि दो वाक्य दे दिया जाए। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखा दूँ, ई हमर घर है। चलिए फिर से लिख देता हूँ, आप कैसे पहचान कर सकते, ई हमर घर है। एक और लिखता हूँ, ई घर हमर है। आप मुझे बताएं कि इस दोनों वाक्य में किस वाक्य में ई का प्रयोग घर की विशेषता बताने के लिए किया गया है। तो आप कहेंगे कि
जो दूसरा वाक्य है ना, यहाँ पर इस ई का प्रयोग घर की विशेषता बताने के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बात तो हमको नियम से पता है कि संज्ञा शब्द के पहले, ठीक पहले यदि किसी संज्ञा की विशेषता बताना है तो हमें संज्ञा शब्द के ठीक पहले विशेषण शब्द का प्रयोग करना होगा। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर आप देखिए, ये संज्ञा का शब्द, इसके ठीक पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रयोग किया गया है ई का। तो यहाँ पर ये जो ई है इस घर की विशेषता बता रहा है, इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर इस ई का प्रयोग सर्वनाम शब्द के रूप में हुआ है, ई हमर घर है। और यहाँ पर भी किस प्रकार का ये सर्वनाम है? निश्चितता बताने वाले सर्वनाम के शब्द है। अर्थात यहाँ से ये बात स्पष्ट हो रहा है कि जिस घर की ओर इशारा किया जा रहा है वह घर मेरा है, निश्चित तौर पे मेरा घर है। बात स्पष्ट हो गई होगी। रिकैप कर देता हूँ, मतलब कि सर्वनाम के वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने में की जाती हैं, तो वैसी स्थिति में वे सारे सर्वनाम के शब्द क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कि वे सर्वनामिक विशेषण शब्द हैं, या हम कहें संकेतवाचक विशेषण के वे शब्द हैं। उदाहरण याद रख ले, ऊ किताब के ई किताब के उठाओ, ऊ खूंटा गिर गेल, कौन छुआ खेले है, ई हमर गाय लागिक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे आप देख रहे हैं सर्वनाम के शब्द है, पर इनका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? संज्ञा की विशेषता बताने में। तो ये क्या हो गए सारे के सारे शब्द? सर्वनामिक विशेषण, या हम कहें संकेतवाचक विशेषण।